गो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश का वर्ब्स। ठीक है। सो अभी तक हमने हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स पढ़ा है, प्रोनाउंस पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है निधि.मैम एंड आप उसको लाइक करिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। सो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आज का हमारा टॉपिक वर्ब्स है। ठीक है। तो अभी तक हमने ये जाना था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें नाउन्स और प्रोनाउंस का क्या रोल है। ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में क्या सिर्फ नाउन्स और प्रोनाउंस होना ही काफ़ी होता है, या हमारे किसी भी सेंटेंस में जो हमने हमारी क्लास में पढ़ा कि एक सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना ही काफ़ी होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ब्स जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी पार्ट ऑफ स्पीच का, क्योंकि उसके ही होने से हमें उससे सेंटेंस का मीनिंग निकलता है। ठीक है। अब मैं जो ये बोल रही हूँ कि मीनिंग निकलता है, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखने की ट्राई किया कि द बार्बर द हेयर, ठीक है। एक मैंने ये लिखा द बार्बर द हेयर। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है। वो मिसिंग क्या है? क्योंकि इसका कुछ सेंस ही नहीं निकल रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे जो द बार्बर है वो मेरा सब्जेक्ट है, अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है उससे ये नहीं पता लग रहा कि क्या कर रहा है वो, है ना। और जो ऑब्जेक्ट है मेरा उससे रिलेट नहीं हो पा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ द बार्बर कट दी है, ठीक है। ओके। सो जो मैंने यहाँ पे ये कट वर्ड यूज किया है वो क्या है? क्या है ये एक आपका डूइंग वर्ड है। ठीक है। डूइंग वर्ड है मतलब ये आपका एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड मतलब अब यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो बार्बर है ये क्या कर रहा है ना। तो ये क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? ये कट कर रहा है, ये हेयर कट कर रहा है। तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस का पूरा एक मीनिंग निकलता है जस्ट टू यूज वन वर्ड हियर एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है। तो आपको पता लगा कि वर्ब का क्या रोल है, क्यों इसका इंपॉर्टेंट रोल है एक सेंटेंस में। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि पता ही नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है। क्या क्रिया क्या हो रही है। ठीक है। इसलिए ठीक। सो एक और सेंटेंस में आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा द चाइल्ड इन दी बेड, ठीक है। अभी भी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिसिंग है? इस सेंटेंस में वर्ब मिसिंग है, इसलिए कोई सेंस नहीं आ रहा ना। द चाइल्ड इन द बेड, अब द चाइल्ड इन द बेड क्या, नहीं पता लग रहा। तो अगर मैं यहाँ पे एक वर्ब लगा दूं कि द चाइल्ड स्लेप्ट इन दी बेड, ठीक है। तो ये सिर्फ एक वर्ड यूज करने से मुझे ये पता लग गया कि ये जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, एक्चुअल में वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। द चाइल्ड स्लेप्ट इन द बेड, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड, ओनली वन डूइंग वर्ड आई एम यूजिंग हियर। सो बेसिकली अब हम इससे समझ सकते हैं कि वर्ब है क्या। वर्ब क्या है हमारी? वर्ब एक डूइंग वर्ड है, ठीक है, दैट शोज द एक्शंस, जो एक्शंस परफॉर्म शो करती है, या आपको स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे वर्ब की डेफिनेशन लिख देती हूँ, क्योंकि जो मैंने बोला उसमें एक ऐसी चीज मैंने बोली जो शायद समझ ना आई हो। द वर्ड दैट शोज द एक्शन, ठीक है, और स्टेट ऑफ बीइंग। अब ये स्टेट ऑफ बीइंग का क्या मतलब है? स्टेट ऑफ बीइंग से क्या समझते हैं आप? एक्शन को पता चल गया कि एक्शंस क्या हैं हमारे, एक्शन हमारे वर्ड हो गए, ठीक है, जो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, जो काम हो रहा है। ये स्टेट ऑफ बीइंग का क्या मतलब है?
स्टेट ऑफ बीइंग का ये मतलब होता है कि किसी चीज का या किसी व्यक्ति का, द पर्सन और द थिंग के होने का पता चलना, उसके एग्जिस्टेंस का पता चलना। लाइक अगर मैं ये बोलूँ कि राहुल इज इन अपसेट मूड, ठीक है, तो वो उसकी स्टेट बता रहा है ना कि वो कैसा है, इट शोज हिज स्टेट कि वो अपसेट है, ठीक है। तो जो व्यक्ति या किसी चीज के होने का या उसकी स्टेट का पता करा पाए वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, वो भी हमारे वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। सो वर्ब क्या होता है, द वर्ड दैट शोज द एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग। अब ये जो स्टेट ऑफ बीइंग है ना, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी हम अभी और डिटेलिंग करेंगे टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं कि वर्ब क्या होती है, वर्ब आपका एक एक्शन वर्ड होता है, ठीक है, जो शो करता है कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। अगर यही नहीं पता लगेगा कि क्या हो रहा है तो फिर सेंटेंस में मालूम कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस हिसाब से जो आपके सारे वर्ड्स हैं, इसका मतलब कि वो सारे डूइंग वर्ड्स होते हैं क्या, वो सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं हमारे वर्ब्स? नहीं। क्या आपके सारे वर्ब एक सिंगल वर्ड ही होते हैं? लाइक अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉक, मैंने लिख दिया लाइक डांस, मैंने लिख दिया स्लीप, मैंने लिख दिया टॉक और सो ऑन, है ना, इस तरीके के ये वन वर्ड हो गए ना आपके, एक सिंगल वर्ड है ना। तो आपका क्या ये सिंगल वर्ड ही वर्ब होता है? नहीं, ठीक है। तो अब ये जो है ये सब क्या है, इसकी ही हमें डिटेलिंग पढ़नी है कि जो वर्ब्स हैं वो ना तो आपके केवल सिर्फ एक्शन वर्ड्स होते हैं और ना ही केवल सिंगल वर्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल वर्ड ही और एक्शन वर्ड्स ही वर्ब होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल वे में बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो वर्ब है ना, एक्चुअल में वर्ब का काम है क्या मेरे सेंटेंस में, है ना, सेंटेंस में वर्ब का क्या काम होता है। तो जो आपका वर्ब होता है ना, वो बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है, वो ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या काम कर रहा है, ठीक है, वो किस स्टेट में है, उसने क्या एक्शन परफॉर्म किया है और उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, ठीक है। ये तीन चीजें हमारी जो होती हैं वो वर्ब का रोल होता है इन अ सेंटेंस, राइट। एंड द नेक्स्ट, तो जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लाइक इफ आई से लाइक पीहू कुक्स अ मील, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रही थी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेरा वर्ब है उसका रोल क्या है, ठीक है, उसका रोल क्या है हमारा वर्ब का, कि वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, किस स्टेट में है और उसका ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन निकल रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा जो वर्ब है वो क्या है, वो हमारा वर्ब यहाँ पे क्या है, कुक्स है ना। तो सब्जेक्ट क्या हुआ मेरा, ये तो मेरा वर्ब हो गया, ठीक है। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, वो जो स्पीकर हो या जो काम कर रहा हो या जिसके बारे में बताया जा रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पे कौन, हु इज दी स्पीकर और हु इज दी डूइंग, डूअर कौन है, यहाँ पे डूअर कौन है, हमारी पीहू, ठीक है, पीहू खाना बना रही है। अब ये पीहू क्या बना रही है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखो जो मैंने अभी आपको 3 पॉइंट्स बताए थे कि वर्ब का क्या रोल होता है, तो वर्ब का हमारा यही रोल होता है कि वो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो बता रहा है और उसका क्या रिलेशन निकल रहा है, हमारा क्या असर पड़ रहा है, क्या अफेक्ट है हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ये खाना बना रही है, ठीक है। और इसको जोड़े, कौन जोड़ा इसको, कौन बता रहा है, वर्ब बता रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या बताएगा, सब्जेक्ट तो ये बताएगा कि क्या कौन कर रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है। वर्ब क्या बताता है, वर्ब हमें बताता है
एक्चुअल में कि क्या हो रहा है, ठीक है। हमको क्या बताता है, क्या क्रिया हो रही है, काम क्या हो रहा है एक्चुअल में, हमें ये वर्ब से पता लगता है, ठीक है। तो एक आता है हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक। मैं एकदम टाइप्स ऑफ वर्ब्स पे नहीं जाऊंगी, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ वर्ब्स पे पढ़ने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी वर्ब्स में जो हमें जाननी जरूरी है, ठीक है। तो अभी एक होता है हमारा वर्ब टेंसेस, ठीक है। वर्ब टेंसेस का क्या मतलब है? वर्ब टेंसेस का ये मतलब होता है, लेट्स से आप सपोज करो कि कोई इवेंट है, ठीक है, कोई इवेंट हुआ, मैं आपको उस इवेंट के बारे में बता रही हूँ। अगर मैंने बताया कि वो इवेंट पास्ट में हुआ था, ठीक है, इफ इट हैपेंड इन पास्ट, तो मेरा जो वर्ब का फॉर्म हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हो जाता है। अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ तो मेरा वर्ब का फॉर्म कैसा रहता है, वो प्रेजेंट टेंस में रहता है। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो मेरा कैसा हो जाता है, वो मेरा फिर फ्यूचर टेंस हो जाता है, ठीक है। और जो टेंसेस है वो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको हम डिटेलिंग में लेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि वर्ब जो है वो कैसे टेंसेस की अकॉर्डिंगली चेंज होता है, ठीक है। टेंसेस क्या हो गया, हमारा टाइम, ठीक है, किस टाइम पे वो चीज हो रही है। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, शिल्पा कुक अ पुलाव, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, अभी हम देखेंगे कौन सा है। अगर मैं बोलूं शिल्पा कुक्ड अ पुलाव, ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि शिल्पा विल कुक अ पुलाव, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वर्ब क्या है, मेरा वर्ब वो है जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, खाना बनाना, ठीक है। तो मेरा वर्ब क्या है, मेरा वर्ब ये है कुक, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूँ, शिल्पा कुक अ पुलाव, तो मैं बता रही हूँ ना, प्रेजेंट में ही तो बना रही है वो खाना, है ना। तो ये मेरा जो अपना जो वर्ब रहेगा वो कुक रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ शिल्पा कुक्ड अ पुलाव, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पास्ट हो जाएगा। पास्ट क्यों हो जाएगा, पास्ट में हमारा वर्ब के साथ डी या ईडी लग जाता है, ठीक है। अब हम आगे डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, सिंपल पास्ट अपना पास्ट कंटिन्यूअस वो सब हम बाद में पढ़ेंगे टेंसेस। अब अगर मैं बोलूँ कि शिल्पा विल कुक अ पुलाव, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस, मतलब फ्यूचर टेंस में वर्ब के साथ विल या शैल लग जाता है आगे, ठीक है। और विल कुक अ पुलाव मतलब मैं बता रही हूँ कि वो पुलाव बनाएगी। तो यहाँ पे तीन तरीके के टेंस यूज हुए, तीन तरीके की सिचुएशन टाइम बेस्ड पे, एक जो काम हो चुका, एक जो हो रहा है, और तीसरा जो होएगा। उसके बेसिस पे मेरा वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया। तो ये हमारी वर्ब टेंसेस होती है, मतलब जो आपकी वर्ब होती है वो टेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और इन्हीं टेंसेस की वजह से हमें मालूम लगता है कि वो हमारा कार्य अभी हुआ है या होने वाला है या हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा आता है वर्ब फ्रेजेस। वर्ब फ्रेजेस, अभी जो मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, क्या वर्ब हमारे केवल एक सिंगल वर्ड होता है ना। तो मैंने आपसे कहा था नहीं, तो हमारा जो वर्ब है वो सिंपल एक सिंगल सेंटेंस सिंगल वर्ड होना जरूरी नहीं है, वो हमारा एक कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 वर्ड्स भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, छोटा सा सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। वो भी हमारा कैसे हो सकता है वो देखते हैं। तो ये वर्ब फ्रेजेस होते क्या है, तो किसी भी सेंटेंस में जैसे हमने जाना कि सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। अगर हम वर्ब फ्रेजेस की बात कर रहे हैं तो उसमें केवल हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इन द सेंटेंस द वर्ब एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज इंक्लूडेड इन वर्ब फ्रेजेस।
अब वो अदर पार्ट्स क्या है, अगर मैं बोलूँ कि वर्ब फ्रेजेस क्या है हमारे, इट इंक्लूड्स verbs and other parts in a ठीक है, other than what, other than subject means verb phrases में आपका सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। वर्ब फ्रेजेस में केवल वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट को मिला के वर्ब फ्रेजेस बनता है, ठीक है। अब ये जो मैंने अदर पार्ट्स की बात करी थी आपसे, ये अदर पार्ट्स क्या है, ये अदर पार्ट्स क्या है हमारे, ये अदर पार्ट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। अब ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या है, कैसे समझे, तो इसी को समझ लेते हैं कि पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या, तभी आप समझोगे कि वर्ब फ्रेजेस क्या है और कैसे ये यूज होता है, ठीक है। तो ये तो हमने जान लिया कि हमारा जो वर्ब फ्रेजेस है उसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं आता है, उसमें केवल हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अगर मैं आपको 3 सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ और मैं आपको उससे समझाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, लेट्स से सारा पिक्ड स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, एक मेरा सेंटेंस ये हो गया, इसको हम अभी डिटेलिंग करते हैं। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, लेट्स से द डॉक्टर ऑपरेटेड grandmother's knee, एक सेंटेंस ये हो गया, ठीक है। एक मैंने लिख दिया they called him, चलो ये 3 सेंटेंसेस हो गए हमारे पास। सारा पिक्ड स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, तो इसमें सारा क्या है, सारा क्या है आपकी नाउन है नाउन और सब्जेक्ट भी है, क्योंकि सारा काम कर रही है ना, सारा इज अ डूअर। और स्ट्रॉबेरीज क्या है आपकी, वो भी नाउन है पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि जिसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसका जो सब्जेक्ट से अफेक्ट होता है, सब्जेक्ट के विषय में जो बताया, ठीक है। और वर्ब पिक्ड क्या है मेरा यहाँ पे, पिक्ड है हमारा यहाँ पे वर्ब, ठीक है। तो अब आप ये देखो, सारा पिक्ड स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, तो जब हमारा नाउन, ठीक है, आपका ये नाउन है स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा होता है, किससे हो रहा होता है, वर्ब से हो रहा होता है, ठीक है। अफेक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली अफेक्ट हो रहा है ना, क्यों, स्ट्रॉबेरीज को कैसे अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि उस स्ट्रॉबेरीज को ही उठाया जा रहा है ना, पिक्ड हो, अगर ये वर्ब ना हो तो कैसे पता लगेगा कि स्ट्रॉबेरी उठाई जा रही है। तो ये जो पिक्ड है ना आपका वर्ब, यहाँ पे इसका डायरेक्ट अफेक्ट होना या परफॉर्म होना या एक्सपीरियंस या रिसीव, व्हाटएवर वर्ड यू विल यूज, वो हमारा ऑब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब आपका नाउन, इस वाले सेंटेंस की बात करते हैं, जब आपका नाउन वर्ब से डायरेक्ट अफेक्ट होए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द वर्ब या ऑफ द वर्ब, व्हाटएवर, ये हम इन अ सेंटेंस, ठीक है, एक सेंटेंस में उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं ऑफ द वर्ब, जो आपका डायरेक्ट हमारे वर्ब से अफेक्ट करे, जो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या था मेरा, द डॉक्टर। तो ये जो आपका द डॉक्टर है, ये क्या है, ये आपका नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज में क्या होता है, नाउन फ्रेज में आपका वर्ब नहीं आता,
ठीक है, उसमें केवल नाउन होता है और अपना एक लेटर आर्टिकल जो वर्ब इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, अब एक हो गया हमारा ऑपरेटेड। अब ये ऑपरेटेड क्या है? व्हाट इज दिस ऑपरेटेड? इट्स अ वर्ब। क्यों? एक्शन ही तो है। ठीक है, अब एक है मेरा यहाँ पे ग्रैंड मदर्स नी। अब ग्रैंड मदर्स नी भी क्या है? नाउन फ्रेज। ठीक है ना, टू वर्ड्स, टू nouns टुगेदर, नाउन फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि जो ऑपरेटेड है मेरा, क्या ऑपरेटेड हो रहा है? क्या ऑपरेटेड हो रहा है? ये जो वर्ब है उसका किस चीज पर फर्क पड़ रहा है? उसका फर्क पड़ रहा है ना नी पे। ऑपरेटिंग किसे कर रहे हैं? हम ग्रैंड मदर्स की नी को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, बट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इस पे इस वर्ब का डायरेक्ट अफेक्ट पड़ रहा है। ये अफेक्ट हो रही है, ये वर्ब से रिसीव कर रही है एक्शन। ठीक है, रिसीव कर रही है, तो ये क्या हो गया? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगेन दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे दे, तो ऑब्वियसली दे तो प्रोनाउन हो गया। कॉल्ड क्या है? बुलाना, वर्ब हो गया। हिम प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अभी देखो, दे कॉल्ड हिम, किसको बुलाया? उसको बुलाया ना, तो बुलाया किसको? जो बुलाना है वो किस पे फर्क पड़ रहा है? वो हिम पे फर्क पड़ रहा है ना, क्योंकि हम उसको बुला रहे हैं। तो ये जो बुलाना है ना आपका, इसका अफेक्ट किसको हो रहा है? कौन रिसीव कर रहा है बुलाना? अगर मैं बुलाऊं कि सुनो, तो वो रिसीव करेगा ना कि मैंने उसे बुलाया है ना, तो वो क्या होगा हमारा? वो हमारा ऑब्जेक्ट है, बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब समझ गए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जब आप जो आपके वर्ब से डायरेक्ट अफेक्ट हो रहा हो, रिसीव कर रहा हो या एक्सपीरियंस कर रहा हो कि क्या काम हो रहा है। ठीक है ना, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आप इससे ये बोल सकते हो कि आपका नाउन, ठीक है, आपका नाउन, ठीक है, और आपका नाउन फ्रेज जो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब फ्रेज में नहीं आता है। ठीक है, और हमारा प्रोनाउन, हम इसमें कह सकते हैं व्हेन नाउन फ्रेज और प्रोनाउन गेट अफेक्टेड बाय द वर्ब और रिसीविंग द वर्ब्स एक्शंस इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गॉट इट? अब हम पढ़ते हैं अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ब्स में। ठीक है, वर्ब फ्रेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो वी कांट अवॉइड दिस टॉपिक्स। इसलिए हम अभी वर्ब्स में बहुत उसके टाइप्स में नहीं जा रहे हैं। फिर आता है हमारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? कुछ नहीं है, वो बस ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट का असर, किसका असर? जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़े तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब आप सोचोगे दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ से आया सेंटेंस में? मैंने तो ये बताया था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी होगा तो आपके सेंटेंस में हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, एक होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही अफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है? लेट्स सी। इफ आई से कि द डॉक्टर gave me an injection, ठीक है, और ऐसे my mother gave me a dress। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स कौन से देखते हैं। तो ये जो आपका डॉक्टर है ये क्या है? ये नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, ये आपका वर्ब है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है
उसका फर्क, वर्ब का फर्क उस पर सीधा पड़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, दिया क्या जा रहा है, इंजंक्शन दिया जा रहा है ना। तो गेव क्या दे रहा है, ये गेव क्या बताएगा, ये वर्ब क्या बता रहा है कि क्या दिया जा रहा है, दिया क्या जा रहा है, इंजंक्शन दिया जा रहा है। तो ये जो आपका इंजंक्शन है ना, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि ये वर्ब का डायरेक्ट फर्क पड़ रहा है उसमें, वो रिसीव कर रहा है गेव, ठीक है। अब मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, अब ये इंजेक्शन किसे दिया जा रहा है, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका फर्क किस पे पड़ता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, उसको पूरा इफेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो ये इंजेक्शन किसे दिया जा रहा है, तो ये इंजेक्शन मी को दिया जा रहा है। मतलब आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बता रहा है कि इंजेक्शन किसे दिया जा रहा है। तो जिसे दिया जा रहा है वो आपका क्या हो गया, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, समझ गए। फिर बताती हूँ दोबारा, ये हमारा नॉन फ्रेज हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि हमारा वर्ब का डायरेक्ट असर मी पे नहीं आ रहा है, किस पे आ रहा है, इंजंक्शन पे आ रहा है, जो जिसके बारे में बताया जा रहा है, जो वर्ब जिसके बारे में बता रही है। और मी किसको दिया जा रहा है, अब किसको क्या दिया जा रहा है, इंजंक्शन दिया जा रहा है जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, तो उसका फर्क किसको पड़ रहा है, मी पे पड़ रहा है। यही हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अफेक्ट जिस वर्ड पे पड़े वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ माई मदर, तो माई मदर क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया आपका, गेव क्या हो गया हमारा, अगेन वर्ब हो गया, ड्रेस क्या हो गया और मी क्या हो गया, ये हमें देखना है। तो माई मदर गेव मी अ ड्रेस, माई मदर गेव व्हाट, माई मदर गेव मी, नहीं हो सकता, तो गेव क्या, गेव ड्रेस, गेव ड्रेस। अब ये वर्ब किसके बारे में बता रही है, किसका फर्क पड़ रहा है, किससे पता लग रहा है, हमारे ड्रेस पे डायरेक्ट अफेक्ट पड़ रहा है हमारे वर्ब का। अगेन वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ओके। अब किसे दिया गया है, मुझे दिया गया है ना, क्या दिया गया है, ड्रेस दिया गया है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना वो मेरा, तो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अफेक्ट हो रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो गया मेरा, वो मेरा इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। तो यही हमारा वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होता है, वर्ब फ्रेज में हमारे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसमें आपका सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होता। और कौन से दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे वर्ब का डायरेक्ट पे फर्क पड़ता है और इनडायरेक्ट का डायरेक्ट पे कैसे फर्क पड़ता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं बात कर रही थी आपसे, चलो पहले वो बताने से पहले हम एक एक पढ़ते हैं कि वर्ब्स जो है, हाउ वर्ब्स यूज्ड, ठीक है। अब इसमें ना मैं आपको बताती हूँ एक्शन वर्ड्स के बारे में, पहले हमारी हम वर्ब्स को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसके 3 तरीके हैं, एक तो अपना फिजिकल वर्ब हो गया, कैसे ये मैं बताती हूँ अभी। एक हमारा मेंटल हो गया, मेंटल मीन्स पागल होना नहीं होता है वर्ब। तीसरा हो गया हमारा, अब आता है आपका स्टेट ऑफ बीइंग, जो मैंने छोड़ा था तब, ये है क्या। एक और चीज मैं इसको स्टार्ट करने से पहले बताती हूँ कि जो मैंने आपको बोला कि जो हमारा वर्ब होता है वो या तो एक्शन शो करता है या स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है, ठीक है। किसी स्टेट बताता है अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। एंड पोजेशन, जो पोजेशन शो कर रहा है वो भी आपका क्या होता है, वो वर्ब होता है आपका, ठीक है, पोजेशन शो करना। ओके, सो अभी हम फिजिकल वर्ब की बात करते हैं कि फिजिकल वर्ब क्या है। तो फिजिकल वर्ब हमारी वो वर्ब होती है जो हम देख सकते हैं, जो हम आंखों से देख सकते हैं, लाइक चलना, वॉक करना कोई वॉक कर रहा है हम देख सकते हैं, कोई डांस कर रहा है हम देख सकते हैं, कोई कुक कर रहा है हम देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से तो जो हमारे वर्ब्स होते हैं, जो हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, बेसिकली आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द एक्शन वर्ड्स, ठीक है। वो एक्शन वर्ड्स जिनको हम देख सकते हैं बाय आवर आईज, ओके, आर द फिजिकल वर्ब्स, like walk, talk, dance, cook,
ओके, एंड स्लीप एंड मेनी मोर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे, ये फिजिकल वर्ब कहलाते हैं। अब मेंटल वर्ब क्या होता है? मेंटल वर्ब हमारे वो वर्ब्स होते हैं जो हम ओनली हमारा ब्रेन कैन फील दैट। ठीक है, मतलब जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते बट हम महसूस कर सकते हैं हमारा ब्रेन के थ्रू। कैसे? लाइक फियर। अब आपको डर लग रहा है, ये कोई देख तो नहीं सकता ना, ये तो महसूस किया जा सकता है ना। बट फियर क्या है? ये भी तो एक काम हो रहा है ना, एक्शन तो हो रहा है ना। तो ये फियर क्या है? ये मेंटल है, बिकॉज नो वन कैन सी इट बाय देयर आइज, राइट। और अपना हो गया आपका लव हो गया, हेट हो गया, अफेक्शन। ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे मेंटल वर्ब्स कहलाते हैं, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग। अब ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग मैंने आपको बताया था, किसी चीज की एग्जिस्टेंस का पता चलना। या तो वो पर्सन भी हो सकता है या थिंग भी हो सकता है, मतलब किसी चीज के होने का पता चलना। ठीक है, वो क्या होता है हमारा? वो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है। ठीक है, जैसे अपीयर होना। ठीक है, या आप कह सकते हैं सैड, ये भी तो एक स्टेट है ना, है ना। या कोई भी चीज, टायर्ड। ठीक है, या ब्रोकन मतलब कोई चीज टूट गई, ईडीसी सेट्रा, ब्रोकन। अगर मैं थिंग की भी बात कर रही हूँ, ठीक है, सो द वर्ड्स दैट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है, आर द स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, उसके होने का पता चलना कि वो किस स्टेट में है, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है। तो ये हमारा वर्ब्स का यूज होता है, हमारे एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्टेट ऑफ बीइंग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, विच इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? जब दो कंपनीज या दो पार्टनर्स या दो लोगों या दो फ्रेंड्स के बीच में एक छोटी सी चीज के लेके भी एग्रीमेंट होए ना, वो क्या होता है? मतलब क्या होता है वो एग्रीमेंट? मतलब दोनों पार्टीज क्या कर रही है? दोनों पार्टीज ऑन सम पैरामीटर्स ओके हैं, मतलब दे आर एग्री कर रहे हैं वो। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे हमारे दो अलग अलग चीज हो गई, एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया। तो ये वर्ब और सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है हमारा, वो हमेशा सब्जेक्ट से एग्री करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वर्ब हमारा सब्जेक्ट से एग्री नहीं करेगा तो वो हमारा सेंटेंस प्रॉपर्ली नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट का और वर्ब का भाईचारा बहुत जरूरी है, समझे? कैसे जरूरी है? अगर मैं यहाँ पे आपसे लिख दूं कि द कैट इज फैट, ठीक है, और मैं लिखूं द कैट आर फैट, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? सब्जेक्ट है मेरा कैट। क्यों? क्योंकि मैं कैट के बारे में बता रही हूँ, है ना। सब्जेक्ट वही होता है ना जिसके बारे में बताया जाए, जो बता रहा है वो आपका क्या हो गया? कैट सब्जेक्ट हो गया। और कैट कैसी है? फैट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये उसके विषय में बता रहा है। और इस क्या हो गया? इस मेरा वर्ब हो गया। अभी इस जो है ना, ये किस तरीके का वर्ब है वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब में। ठीक है, तो ये जो वर्ब है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस दिखाती हूँ पहले। ये मेरा सब्जेक्ट है यहाँ पे भी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे भी, और ये भी मेरा वर्ब है यहाँ पे, इज आर। ठीक है, तो आप सोचोगे कि ये भी तो सब्जेक्ट है, ये भी तो वर्ब है, ये भी तो ऑब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी वर्ब है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है?
सब्जेक्ट एग्रीमेंट का बहुत इंटरेस्टिंग मतलब है वो ये है आपका कि आप यहाँ देखो कि इसमें आपका जो कैट है वो क्या है, वो सिंगुलर नाउन है कि नहीं है? वन कैट है ना, सिंगल कैट हुई, और यहाँ पे भी हमारी कैट सिंगुलर ही है, पर ये जो हमारा वर्ब है वो भी हमारा सिंगल वर्ब है, सिंगल या सिंगुलर वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो आर है आपका, ये आपका प्लूरल वर्ब हो गया। तो यही एग्रीमेंट है जो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यही है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर यूज होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए। लाइक इफ आई राइट वन मोर एग्जांपल, इफ आई से वी आर गोइंग टू मुंबई, ठीक है ना, तो वी क्या है यहाँ पे, वी आपका सब्जेक्ट हो गया, मुंबई आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। अब ये वी क्या था आपका, वी यहाँ पे आपका प्लूरल है ना, प्लूरल है ना, एक से ज्यादा, और ये भी आपका क्या हो गया, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब हो गया, ठीक है। तो एग्री करा, इसलिए ये एग्रीमेंट होना जरूरी है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। सिंपल, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है इसी में, एक चीज ऐसी है आपकी, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर है ना, तो घुमाएगी फिराएगी, इतनी सीधी तो होती नहीं है। तो एक चीज होती है हमारी, जो हमने हमारे नाउन्स में पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन्स। अभी जो आपका कलेक्टिव नाउन्स है, वैसे तो ये ग्रुप के लिए यूज होता है ना, इट यूज्ड फॉर द ग्रुप, अ वर्ड यूज्ड फॉर ग्रुप, लाइक इफ आई से आर्मी, आर्मी आपका कलेक्टिव नाउन है, बट ये क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो यहां देखो, यहाँ पे जो हमारा सोल्जर्स है वो तो प्लूरल है ना, बट अगर मैं आर्मी की बात करूं तो मैं इसको एक सिंगल एंटिटी की तरह यूज करूंगी, ठीक है। तो जो आपका कलेक्टिव नाउन्स है, जो वैसे तो प्लूरल है, बट हम उसको यूज तो एज अ वर्ड कर रहे हैं ना, एज एन एंटिटी कर रहे हैं ना, इसीलिए इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे कलेक्टिव नाउन्स के साथ। कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, कंसिडरिंग देम एज अ ग्रुप, राइट। दिस इज अ की पॉइंट। ये हमारा हो गया वर्ब्स, ठीक है। सो अभी जितना भी हमने क्लास में पढ़ा है उसको एक बार आप रिवाइज करिए, सुनिए, देखिए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा होगा टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है, एंड मैनी मोर रिलेटेड टू, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। ये मैं नेक्स्ट क्लास में क्यों ले रही हूँ, ये नेक्स्ट क्लास में मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये मेरी नज़र में बहुत ही वाइड टॉपिक है, जिसको बहुत ज़्यादा खोलना और तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, समझने के लिए। तो मैं इसको भागा दौड़ी करके नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे एक क्लास में इसको वाइंड अप नहीं कर नहीं सकती हूँ, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। अभी जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको समझने की कोशिश कीजिए, जो नहीं समझ आई है पूछिए, ठीक है। सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।